हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो झारखंड की पेपर है डियर आपका ये। तो लास्ट क्लास में हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है, जो कि चैनल पे आपको मिल जाएंगे डियर। एंड अब पार्ट सेकेंड है ये, जो कि 26 नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे डियर। झारखंड में जो एग्जाम ली जाती है डियर, दोनों लैंग्वेज में होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया डियर, यदि डियर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है डियर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि उससे क्या होती है डियर कि मोटिवेट मिलती है डियर। जो भी यूट्यूब में पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स को ऐसा लगता है कि मेरे कंटेंट है या फिर जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, जितने भी मेरे चैनल पे हैं, सभी को पसंद आ रहे हैं, ठीक है। या फिर कंटेंट जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनके लायक है, उनके प्रिपरेशन के लिए है। क्योंकि देखिए डियर, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में सिलेबस ऑल ओवर स्टेट में सेम है डियर, या इग्नू का हो या फिर सभी स्टेट का जो वैकेंसियां आती है ना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, उनके लिए सेम ही होता है। और क्वेश्चंस का पैटर्न भी सेम होता है डियर, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस नहीं रहता है, 10 to 20% ही क्वेश्चन रहता है कि जो डिफरेंट होते हैं, बाद बाकी पैटर्न सेम ही होता है डियर। तो आपके लिए तो काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट है डियर, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। पूरी वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, लास्ट तक क्वेश्चन देखिए डियर। 2-3 पेपर में सॉल्व करवा दूंगी, एक हमारे पास छत्तीसगढ़ का, झारखंड का 3 पेपर मिला है। तो जो भी हमारे पास है मैं सॉल्व पूरा कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके एग्जाम से पहले पहले हो सके डियर। एंड 2024 में जिनका भी एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं डियर, सेपरेट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका 24 में एग्जाम है, जो 24 में क्रैक करना चाह रहे हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या फिर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं डियर, तो इसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी आपको नंबर दिया हुआ है, या फिर नंबर आपको नहीं मिल पा रहे डियर, तो आपको मैं यहाँ पे नंबर नोट कर दे रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं डियर, ठीक है। 72 आपका 5048, ठीक है डियर, आप नोट कर सकते हैं। 725048, ठीक है, 22 और 95, इस नंबर में आप डायरेक्ट एसएमएस करेंगे डियर, वहां पे राइट नेम, स्टेट और आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग राइट डाउन कर देंगे, यदि कॉल रिसीव नहीं हो रहा तो। 7250482295 ये नंबर है डियर, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर, 26 नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं। 26 नंबर में जो पूछा है, द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन अ चाइल्ड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस इज। अल्सरेटिव कोलाइटिस के ग्रस्त एक बच्चों में पाने वाला सबसे आम मूल्यांकन है। तो पेट में तीर मरोड़ होगा डियर, या लगातार दस्त होता है, या गुद्दा विदर होता है, या पेट बढ़ना होगा। तो राइट आंसर 26 नंबर का राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, बच्चे के लिए पूछा डियर। ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसा क्वेश्चन पूछा है ना, तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, प्रोफ्यूज डायरिया, यानी कि लगातार दस्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 27 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, यहाँ पे वेन एडमिनिस्ट्रेटिंग एन IM इंजेक्शन टू एन इन्फेंट द नर्स इन चार्ज शुड नॉट यूज विथ साइट। जब एक शिशु को IM इंजेक्शन देते हैं तो नर्स को किस जगह का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, डेल्टोइड का, या डोर्साग्लूटियल, या वेंट्रोग्लूटियल, या वेस्टस लेटेरियस। तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा डियर, 27 नंबर में डेल्टोइड का नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा डियर, नॉट यूज विद साइट, कौन सा साइट को यूज नहीं कर सकते हैं, डेल्टोइड को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 28 नंबर कि नर्स, यहाँ पे पूछा है कि नर्स सारा शुड एक्सपेक्ट या 3 year old चाइल्ड टू बी एबल टू परफॉर्म विच एक्शंस, यानी कि नर्स सारा को एक 3 साल के बच्चे से उम्मीद करनी चाहिए कि वह किस क्रिया को करने में सक्षम है, किस क्रिया को करने में सक्षम है। तो राइट आंसर 28 नंबर में राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, राइड या ट्राईसाइकिल, एक तिपहिया साइकिल की सवारी वो कर सकता है। 3 साल का बच्चा है डियर, क्या है डियर, 3 साल का ये बेबी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे डियर, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एन इन बोन एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट कॉजेज प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज, यानी चयापचय की एक जन्मजात त्रुटि जो आरबीसी के समय से पहले विनाश का कारण बनती है। तो राइट आंसर डियर 28 नंबर में क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा G6PD, यानी G6PD ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब होलिस्टिक नर्सिंग, निम्न में से कौन सा कथन समग्र नर्सिंग का वर्णन करता है। तो 30 का राइट आंसर आपका डियर ऑप्शन इसमें आएगा सी, यानी कि होलिस्टिक नर्सिंग प्रोमोट्स सेल्फ केयर एंड
सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोट सेल्फ केयर एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जिसमें समग्र नर्सिंग स्वयं की देखभाल और आत्म जिम्मेदारी की बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 31 नंबर क्वेश्चन जो है, एन एप्रोप्रिएट नॉन ऑपोइड एनाल्जेसिक फॉर माइल्ड पेन इज। यहाँ पे पूछा है डियर हल्के दर्द के लिए एक गैर ओपिवाइड दर्द निवारक है। तो राइट आंसर 31 नंबर में डियर ऑप्शन डी होगा, यानी कि कॉडेन विथ एसिटामिनोफेन। कॉडेन के साथ एसिटामिनोफेन होना चाहिए। दर्द की बात किया है ना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 32 नंबर, टिपिकल फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर द पेशेंट विथ एन आईसीएफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज। आईसीएफ द्रव मात्रा की कमी से रोगी के लिए विशिष्ट द्रव प्रतिस्थापन है। तो आइसोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा या प्लाज्मा एक्सपेंडर होगा। तो 32 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 32 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 33 नंबर, द मेजर एडवांटेज ऑफ वेंट्रू, आपका देखिएगा वेंचुरी मास्क, ठीक है, इस डाइट इट कैन मेजर, यानी वेंचुरी मास्क का एक प्रमुख लाभ है कि आपका डिलीवर अप टू 80% ऑफ ऑक्सीजन या प्रोवाइड कंटिन्यूअस 100% ह्यूमिडिटी। इसमें 33 में जो राइट आंसर होगा डियर ऑप्शन सी होगा, यानी डिलीवर या प्रिसाइज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक सटीक एकाग्रता वितरित करता है। एक सटीक एकाग्रता क्या करता है? वितरित करता है, सटीक डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिक फाइंडिंग इंडिविजुअल एट रिस्क फॉर सडन कार्डिक डेथ इज। अचानक हृदय को मृत्यु के जोखिम वाले व्यक्तियों में सबसे आम वैक्यूम अनुसंधान है। वैकृत अनुसंधान क्या होगा डियर? 34 नंबर का राइट आंसर डियर ऑप्शन बी डी आएगा, यानी कि देखिएगा एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, आपका एथेरोस्क्लेरोटिक हृदय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 35 नंबर क्वेश्चन, ब्लैडर ट्रेनिंग इन या मेल पेशेंट्स हु हैज यूरिनरी इनकंटिनेंस आफ्टर या स्ट्रोक इंक्लूड्स। एक पुरुष रोगी में मूत्राशय का परीक्षण जिसमें एक स्ट्रोक के बाद मूत्र असंयम होता है, यह शामिल है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर 35 नंबर में? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि असेसिंग द पेशेंट टू स्टैंड टू वॉइड, रोगी को खड़े रहने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, शॉक इज बेस्ट डिफाइंड एज, सदमा का सबसे अच्छा परिभाषा क्या होगा डियर? तो 36 नंबर में कौन सा है? ऑप्शन सी होगा, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, हृदय का क्या होता है? रुकना, ठीक है ना। पेशेंट शॉक में चला जाता है तो हृदय क्या हो जाता है? कोलैप्स कर जाता है, यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, विच इज द मोस्ट कॉमन स्पेसिमेन कलेक्टेड इन सस्पेक्टेड कॉजेज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी निम्न श्वसन संक्रमण के संदिग्ध मामलों में एकत्र किया गया सबसे आम नमूना है। तो कौन सा होगा डियर? 37 नंबर में राइट आंसर थूक होगा, क्या होगा? स्फुटम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ यूरिन इज, यूरिन की बात किया है डियर, तो इसमें राइट आंसर 38 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा डियर, क्लीन कैच मेथड, स्वच्छ पकड़ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 39 नंबर क्वेश्चन, सिक टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। ये क्वेश्चन डियर जब भी एग्जाम पूछता है ना एंट्रेंस का, सभी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा 39 का? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डिप्थेरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 40, द टेस्टी फ्लाई इज ट्रांसमिशन फैक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। टेस्ट मक्खी निम्नलिखित जीवों में से किसके लिए एक संरक्षण कारक है? तो राइट आंसर 40 नंबर का क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा, देखिएगा ट्राइपेनोजोमा गैम्बियंस, ट्राइपेनोजोमा गैम्बियंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज नॉट बीन लिंक्ड टू यूटीआई। निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीवी यूटीआई से जुड़ा नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन इसमें डी होगा, हेमोफिलस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा जुड़ा नहीं है, तो डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, पैसिव इम्यूनाइजेशन इज डन फॉर, निष्क्रिय टीकाकरण किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा डियर? 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डिप्थेरिया। 42 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेंस कंटेन हेपेटाइटिस बी वायरस इन एन इन्फेक्टेड पर्सन। निम्न में से किस नमूने में संक्रमित व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी वायरस होता है? तो राइट आंसर क्या होगा डियर 43 का? ऑप्शन डी होगा, यानी कि ब्लड, सीमेन, सैलिवा सभी में होते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 44 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटो प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो राइट आंसर 44 का क्या होगा डियर? 44 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि रिमोटाइड अर्थराइटिस, इस एसएलई होगा। पोली अर्थराइटिस आपका आपका नोरोसा, ठीक है, एंड ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 45 नंबर, द फेजेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस नॉन एज नर्सिंग डायग्नोसिस और देखिएगा डायग्नोसिंग में आल्सो बी रेफर टू एज। नर्सिंग प्रक्रिया का चरण जिसे नर्सिंग निदान या निदान करना कहा जाता है, उसे ऐसे भी संदर्भित किया जा सकता है। कैसे डियर? 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डिफाइनिंग करके, क्या करके? परिभाषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 46 नंबर क्वेश्चन, फॉर विच क्लाइंट यू वुड टेक एन एपिकल पल्स रेदर देन या रेडियल पल्स। किस क्लाइंट के लिए आप रेडियल पल्स के बजाय एपिकल पल्स लेंगे? किस क्लाइंट के लिए डियर? कौन सा डिजीजेज में देखते हैं? ऑप्शन इसमें राइट आंसर सी होगा, यानी कि क्लाइंट जब अरिदमिया में आपका अतलता से ग्रस्त क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट विथ एन अरिदमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मे बी रीसेट, ठीक है ना, क्या है डियर? Resetted by the same nurse during a single shift caring for a single client। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एक ही नर्स द्वारा एकल ग्राहक की देखभाल के दौरान एकल पारी में हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर डियर 47 का ऑप्शन सी होगा, गूगल्स, ठीक है डियर। आप लोग को क्लास ज्वाइन करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, 2024 में आपको क्रैक करना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो डियर, तो आप डेफिनेटली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको गूगल मीट के जरिए सारी क्लासेस ली जाएंगी। पेडेबल क्लास होगा डियर, उसमें टेस्ट सीरीज होगा आपका, वीकली में वीकली टेस्ट होगी, एग्जाम तक होगा डियर, जब तक आपके एग्जाम नहीं आए उसका, जब तक आप वैकेंसी निकल जाते हैं, एग्जाम का डेट जब आएगी उससे 2-3 दिन पहले तक एग्जाम आपका टेस्ट कराया जाएगा डियर। तो आप ज्वाइन करें, एंड सभी स्टेट में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का वैकेंसी आती रही है, इसमें कोई डॉट नहीं है। अभी एम्स का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का आ रखा है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो फुलफिल कर सकते हैं, फॉर्म को भरेंगे डियर, जब भी फॉर्म आएंगे, एंड उसका एग्जाम का डेट भी दे दिया है, नोटिफिकेशन आ चुका है, एंड एमएससी नर्सिंग का भी दिया हुआ है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं डियर तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 48 नंबर क्वेश्चन है कि क्लाइंट हैज अ प्रेशर अल्सर विथ आपका साइन लो पार्शियल स्निक थिकनेस और आपका डियर eroded area but no necrotic area, the nurse would treat the area with which dressing। ग्राहक में प्रेशर अल्सर के साथ उथले आंशिक त्वचा का मोटापन और अपर्दित क्षेत्र है, लेकिन कोई नेक्रोटिक क्षेत्र नहीं है, नर्स किस ड्रेसिंग के साथ क्षेत्र का इलाज करेंगी? किस ड्रेसिंग के साथ क्षेत्र का इलाज करेंगी? तो राइट आंसर डियर 48 में क्या होगा आपका? 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, क्या करेगी डियर? हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 49 नंबर क्वेश्चन, आइसोटोनिक एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग आर इंटेंडेड टू। आइसोटोनिक व्यायाम जैसे कि चलना का उद्देश्य है, तो राइट आंसर डियर 49 में क्या होगा आपका? 49 में इंक्रीज मसल टोन, क्या होगा? मांसपेशियों की टोन बढ़ना। 50 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए डियर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इन द स्टोमच। निम्नलिखित में से कौन कौन निम्नलिखित में से कौन पेट में नसोगैस्ट्रिक ट्यूब के उचित स्थान का सबसे अच्छा संकेतक है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, यानी कि पीएच ऑफ द स्पायरेट इज लेस देन 5। पीएच ऑफ द स्पायरेट इज लेस देन 5, स्पायरेट का पीएच 5 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 51 नंबर क्वेश्चन, व्हाइल असेसिंग एंड एस्टैब्लिश्ड, देखिएगा, कोलोस्टोमी द नर्स रिपोर्ट इट एज एन अनयूजुअल फाइंडिंग इज। क्वेश्चन को पढ़िए डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। इसमें देखेंगे पूछा गया है
51 नंबर में आपका पूछा गया है कि एक स्थापित कोलोस्टोमी का आकलन करते समय नर्स इसे एक असुरक्षित खोज के रूप में रिपोर्ट करती है। यदि क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा इसमें राइट। यदि द स्ट्रोमा कलर इज डीप रेड पर्पल, यानी कि रंध्र का रंग लाल बैंगनी होता हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 52 नंबर, व्हाट आर टू प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट्स फाउंड इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड? यहाँ पे पूछा है दो प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट्स जो इंट्रासेलुलर तरल पदार्थ में पाए जाते हैं। 52 का राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, पोटेशियम एंड फॉस्फेट। Next question at 53 number. A client tells the nurse this pill is different color than the open that I usually take at home. Which is the best response by the nurse? एक ग्राहक नर्स से कहता है कि यह एक गोली एक अलग रंग की है जो आम तौर पर घर पर लेता हूँ। नर्स द्वारा सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होंगी? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, आई विल रीचेक योर मेडिसिन अदर्स। ठीक है, यानी कि बोलती है कि मैं आपके दवा की ऑर्डर की पुनः जांच करूंगी। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 54 नंबर क्वेश्चन कि अल्दो क्लाइंट में एग्जिबिट काम बिहेवियर, फिजिकल एविडेंस ऑफ स्ट्रेस में स्टिल बी आपका मैनिफेस्ट बाय। हालांकि ग्राहक शांत व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, फिर भी तनाव को भौतिक प्रमाण इस तरह प्रकट हो सकते हैं, जिसमें आपका 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, हाइपर वेंटिलेशन, यानी कि अति वातायनता। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 55 नंबर, द एक्सपायरेशन ऑफ एम्यूनिटिक फ्लूइड फॉर एग्जामिनेशन इज नॉन एज। परीक्षण के लिए एम्यूनिटिक द्रव का चूषण कहलाता है, क्या कहलाता है डियर? तो एम्यूनिटिक फ्लूइड फॉर एग्जामिनेशन इज नॉन एज। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 55 नंबर का ऑप्शन सी होगा, एमिनोसिंथेसिस। क्या कहलाता है डियर? एमिनोसिंथेसिस। क्या होता है? एक्सपायरेशन ऑफ एम्यूनिटिक फ्लूइड फॉर एग्जामिनेशन इज नॉन एज एमिनोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 56 नंबर, द अम्बिलिकल कोड इज अदरवाइज नॉन एज। अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड का अन्यथा इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में डियर? अम्बिलिकल कोड को 56 नंबर में ऑप्शन सी यानी कि फ्यूनिस। ठीक है, फ्यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 57 नंबर क्वेश्चन है कि द अपीयरेंस ऑफ वायलेट ब्लू डिस्कलरेशंस ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा आफ्टर कंसेप्शन इज नॉन एज। तो 57 का राइट आंसर क्या होगा डियर? देखिए हेगार साइन और साइंडर साइन से क्वेश्चन आते हैं डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछे जाते हैं एक या दो क्वेश्चन। इसमें राइट आंसर डियर जैकुमायर सेन होगा, इसमें जैकमेयर का संकेत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द पेशेंट कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड पिंस एंड निडल्स इन द फिंगर्स एंड हैंड, द कंडीशन इज कॉल्ड एज। रोगी सुनता की शिकायत करता है और उंगलियों और हाथों में पीन का सुई का अनुभव करता है, इस स्थिति को क्या कह सकते हैं? तो 58 नंबर में ऑप्शन डी होगा, कार्पल टर्न सिंड्रोम होगा, कार्पन ट्यूनर सिंड्रोम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 59 नंबर, द साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंक्लूड। देखिए डियर ये भी क्वेश्चन आ गया 59 नंबर में, ऑप्शन डी होगा, यानी कि वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हाइपरटेंशन होगा, इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस होगा, यानी सबका सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर द इम्यूनोग्लोबिन द क्रॉसेस द प्लेसेंटा बैरियर इज। वेरी सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, जिसमें आपका आईजीजी होगा। 5 इम्यूनोग्लोबिन को आप लोग एक बार जरूर देख लेना, इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा। एक क्वेश्चन इससे भी आएगा डियर 61 नंबर से। देखिए आपका जो एग्जाम है ना इस बार 7 तारीख को जो होने वाले राजस्थान में इग्नू का, उनका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा एक कि एलएमपी इज नवंबर 15 देखिएगा 2002 की बात किया है, और नेग्लिस रूल्स के अनुसार क्या होना चाहिए? तो 61 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा 22 अगस्त 2003, क्योंकि 15 नवंबर क्या है? 2002 है, तब से 9 मंथ प्लस 7 डेज को ऐड करते हैं तो इतना ही आएगा 22 अगस्त 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर द मेन सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया इन मेल इज। पुरुष में गोनोरिया का प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, यूरेथ्रल डिस्चार्ज। क्या होगा डियर? डी इज करेक्ट आंसर, 62 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, विच इज प्राइमरी पावर ऑफ नॉर्मल लेबर। सामान्य प्रसव वेदना का प्राथमिक प्रभाव कौन सा है? नॉर्मल लेबर की बात किया है तो ऑप्शन इसमें ए होगा, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशय का संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर इज द। श्रोणी मंजिल की सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी है, तो क्या होगा डियर 64 नंबर में? राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, लेवेटर एनी मसल्स, यानी लेवेटर एनी मसल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, इन व्हाट प्रेजेंटेशन इज द फीटल हेड इन एक्सट्रीम फ्लेक्शंस, यानी कौन से प्रदर्शन में भ्रूण की सर चरम लचीलेपन में होता है। 65 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, वर्टेक्स। क्या होगा डियर? वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 66 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन अकर ड्यूरिंग विच टाइम फ्रेम, प्रसवोत्तर अवसाद किस समय सीमा के दौरान होता है। 66 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विद इन वीक्स आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 67 नंबर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर या हाई रिस्क पोस्टपार्टम क्लाइंट्स, एक उच्च जोखिम वाले प्रसवोत्तर ग्राहक की देखभाल करने समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। तो 67 का राइट आंसर डी होगा, प्रोमोटिंग मदर न्यूमोन कॉन्टेक्ट, मां नवजात संपर्क को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर डियर, फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस विथ नो बेसिस इन रियलिटी इज नॉन एज, वास्तविकता में कोई धारणा नहीं होने के साथ झूठी संवेदी धारणा कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, हेलोसिनेशन कहते हैं ना, रस्सी को सांप समझ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी अटैक, द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इंक्लूड, एक ग्राहक पर चिंता का दौरा पड़ रहा है, सबसे उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप में शामिल है। तो क्या होगा डियर 69 में आपका? 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्टेइंग विथ द क्लाइंट एंड स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंस, यानी ग्राहक के साथ रहकर छोटी छोटी बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 70 नंबर, अ मेल क्लाइंट डायग्नोस्ड विद सीजो, देखिएगा टाइपल आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग इन सोशल सिचुएशन, आपका देखिएगा सीजो टाइपल व्यक्ति तो विकारों वाला एक पुरुष ग्राहक सामाजिक स्थिति में निम्नलिखित को प्रदर्शित करता है। 70 नंबर का राइट आंसर आपका क्या होगा डियर इसमें, कि इसमें मेल क्लाइंट डायग्नोस्ड विद सीजोटाइपल का है ना, तो सीजोटाइपल व्यक्तित्व विकारों वाला एक पुरुष ग्राहक सामाजिक स्थिति में निम्नलिखित को प्रदर्शित करता है, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका पैरानॉइड थॉट होगा डियर। क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए आएगा, पैरानॉइड थॉट, जिसमें पागल विचार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर की, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज द एडमिनिस्टर्ड टू योर क्लाइंट बिफोर ईसीटी थेरेपी, द नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट फूड, एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का ईसीटी थेरेपी से पहले क्लाइंट को दिया जाता है और नर्स को इसके लिए ग्राहक का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। 71 नंबर में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, सांस की तकलीफ। क्या आएगा डियर? रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, द एक्शन टू बी टेकन टू मिनिमाइज एजिटेशन इन डिस्टर्ब क्लाइंट इज बाय, परेशान ग्राहक द्वारा उत्तेजना को कम करने के लिए ले जाने वाली कार्रवाई। ऑप्शन राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 72 नंबर में ऑप्शन बी होगा, अनावश्यक बातचीत को सीमित करना, लिमिटिंग अननेसेसरी आपका इंटरेक्शंस है ना, अननेसेसरी इंटरेक्शंस, ये चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है डियर, हम देखेंगे एंटीसाइकोटिक आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट में क्वेश्चन आया है डियर, निम्न स्थितियों में एंटीसाइकोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं लेकिन एक को छोड़कर, जिसमें चिल्ड्रेन अंडर 3 इयर्स ऑफ एज, या कोमेटोज पेशेंट्स, या बोन मैरो डिप्रेशन, या फिर मैनिक आपका पेशेंट्स। 73 नंबर में राइट आंसर डियर एक्सेप्ट ने पूछा, तीन ऑप्शन एंटीसाइकोटिक काउंटर इंडिकेशन होगा या एक को छोड़कर होगा, तो राइट आंसर इसमें मैनिक पेशेंट्स नहीं आएगा, बाद में सब का सब उसमें होगा, यानी उन्मत्त रोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 74 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर लेवल इज फाउंड रिड्यूस इन डिप्रेशन, निम्न में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर स्तर अवसाद में कम पाया जाता है। 74 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सेरोटोनिन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एन अनप्लीजरेबल रिएक्शन टू एन आपका अनरियल और इमेजिनेट डेंजर इज टर्म एज, एक देखिएगा अवास्तविक का काल्पनिक करना, ठीक है ना, अवास्तविक काल्पनिक खतरे के लिए एक अप्रत्याशित प्रक्रिया को कहा जाता है, अप्रत्याशित प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि अनप्लीजरेबल रिएक्शन जो करेगा डियर उसके लिए क्या होगा, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, एंजाइटी में जाता क्या, चिंता के घर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर ऑप्शन 76 का क्वेश्चन, आरडीए फॉर प्रोटीन फॉर अडल्ट इज अबाउट, यानी वयस्क के लिए प्रोटीन का आरडीए करीब होता है, कितना करीब होगा डियर 76 नंबर का? ऑप्शन सी होगा 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, वन ऑफ द फूड दैट डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स इज, एक भोजन का भाग है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, कौन सा में नहीं होगा डियर? 77 नंबर में, 77 का ऑप्शन डी होगा, डी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, अंडे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 नंबर क्वेश्चन आ गया डियर। 78 का राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं कि आपका एलोविस फ्लूइड सिक्रेटेड फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days ऑफ डिलीवरी, की सिंपल क्वेश्चन डियर और ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 78 में राइट आंसर क्लोस्ट्रॉम होता है, जो गाढ़ा पीला दूध जिसे होता है 1 2 से 3 दिन तक, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रॉम कहते हैं, जो बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एडिशन ऑफ आयोडीन टू सॉल्ट इन एग्जांपल ऑफ, नमक में आयोडीन मिलाना इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है डियर? तो राइट आंसर 79 का क्या होगा? फोर्टिफिकेशन, क्योंकि उसमें क्या रहता है? ऐड रहता है डियर चीजों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, स्टार्ची ग्रिल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स बट डेफिशिएंट इन, स्टार्च ग्रिल्स कार्बोहाइड्रेट में भरपूर होते हैं, लेकिन किसकी कमी होती है डियर? तो ऑप्शन राइट आंसर ए होगा, यानी कि प्रोटीन का, किसका डियर? प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ दीज इज नॉट कंसीडर या न्यूट्रिएंट्स, इनमें से कौन सा पोषक नहीं माना जाता है? 81 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 81 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फाइबर्स, क्या होगा डियर? फाइबर्स, रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, डायबिटिक पीपल नीड टू, 82 नंबर का क्वेश्चन क्या है डियर? डायबिटिक पीपल नीड टू, तो क्या करना होगा डियर? पानी का सेवन कम करना चाहिए, रेड्यूस वाटर इनटेक, डायबिटिक मधुमेह के लोगों को क्या करना चाहिए? 82 नंबर में राइट आंसर आपका जो होगा डियर, आपका 82 का बी होगा इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी कौन सी विटामिन की कमी से होगा डियर? 83 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन सी की कमी से। ये भी देख लीजिएगा डियर, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल कौन सा होता है? फैट सॉल्युबल कीड़ा होता है, यानी कि के ई डी, ये बाद बाकी जितने भी है सब वाटर सॉल्युबल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड, ये भी आपको देखना है एग्जाम के लिए, यदि अभी आपका एग्जाम है 7 को, तो आपके एग्जाम के लिए पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं एसेंशियल फैटी एसिड से। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? 84 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? लिनोलेनिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट्स, ग्लाइकोलाइसिस रूपांतरित करता है, तो 85 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज का पायरुवेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड, वसा से ग्लूकोज के संश्लेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं डियर? 86 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 87 नंबर हम देखेंगे डियर, क्वेश्चंस में क्या पूछा है? ग्रेविस डिजीज इज ड्यू टू, तो यहाँ पे डियर ग्रेव का रोग इस कारण होता है, तो 88 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा डियर, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है डियर, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन द थायराइड, है ना, थायराइड में कितने लोब मौजूद होते हैं? तो यहाँ पे 89 का राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द लेफ्ट एंड राइट लोब इन द थायराइड ग्लैंड आर द ज्वाइंटेड बाय, थायराइड ग्रंथि के बाईं और दाईं लोब में किससे जुड़ा है? तो राइट आंसर 90 नंबर में ऑप्शन बी होगा, स्थमस, किससे डियर? स्थमस। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो, कौन कौन सा है डियर? निम्न में से कौन से दो प्रकार के बोन मैरो होते हैं? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रेड एंड येलो मैरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, 92, चूज द करेक्ट वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के कशेरुक स्तंभ के सही कशेरुक सूत्र का चयन करें, तो इसमें 92 का राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन डी होगा, देखिएगा, C7 TS12 L5 या S5 और CO4, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा था कि करेक्ट वर्टिब्रल फार्मूला क्या होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 93 में, फ्रॉम वेयर डज द आयोटा ओरिजिनेट,
महाधमनी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो राइट आंसर 93 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। 94 नंबर का क्वेश्चन है डियर, इंटरनल ईयर इज फिल्ड विद, आंतरिक कान इससे भरा होता है। तो 94 का राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, एंडोलिम्फ। ठीक है ना, क्या होगा? एंडोलिम्फ। 95 नंबर क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, कोलिसिस्टोकिनिन स्टिमुलेट्स, किसको उत्तेजित करता है? तो राइट आंसर 95 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि गॉल ब्लैडर, पित्ताशय को। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है डियर, द लिक्विड विच कलेक्ट इन बोमेन्स कैप्सूल इज, बोमेन कैप्सूल में संग्रहित द्रव होता है। तो 96 नंबर में ऑप्शन बी होगा, ब्लड प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, प्रोटीन के बगैर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है ना डियर, बगैर ब्लड प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, ठीक है ना, बिल्कुल ही नहीं, मतलब कि बगैर ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, प्रोटीन के बगैर क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट 97 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट, निम्न में से सबसे लंबा कौन सा है डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 98 नंबर क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल इन फंक्शन, निम्न में से कौन कार्य में अवशोषी है? तो 98 में राइट आंसर बी होगा, वेर देखिएगा, वर्निफॉर्म अपेंडिक्स, है ना डियर, तो राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। 99 नंबर में डियर, पेसमेकर इज, क्या है पेसमेकर डियर 99 में? तो ऑप्शन बी होगा, ऐसे नोड, क्या है डियर? ऐसे नोड। लास्ट हो गया डियर, 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग, सिर्फ मैंने इसमें आंसर और क्वेश्चन देखा डियर, इसमें ऑप्शन सारे नहीं पढ़े। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 100 नंबर का? देखिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है डियर, मेरे को सारे पेपर अपलोड करनी है। तो विच इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स आपका एंजियोटेंसियोजेन टू एंजियोटेंसिन, कौन सा एंजियोटेंसिन, एंजियो टेसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित करता है? इसकी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी में रेनिन, बी में एसी, सी में एएनपी, डी में एडीएच। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए हो डियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, नहीं किए तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।